अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। दुनिया में दूसरी जंग अजीम के दौरान 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी को एटॉमिक बॉम्ब से काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। ये धमाके जापान की तारीख में एक दर्दनाक चेहरा बन गए। लेकिन अजीबोगरीब है कि इस तबाही के बाद जापान ने किस तरह अपने आप को दोबारा से कायम किया और तरक्की की राह में आगे बढ़ा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें 1945 के बाद जापान के तारीखी सफ़र की तरफ दौड़ना होगा। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब धमाकों ने जापान के दो अहम शहरों को तबाह कर दिया। लोगों की जिंदगियां और शहरों के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हवा में उड़ा दिया गया। ये धमाके न सिर्फ फ़िज़ाई नुकसान का सबब बने, बल्कि उनके असरात ने लोगों की सेहत पर भी काफ़ी गहरा असर डाला। जापान के इस मुश्किल वक्त में दुनिया भर से मदद और सहारा मिला। अमेरिका के अलावा मुल्क भर से भारी रकम में माली मदद मिली, जिससे जापान ने अपने मुल्क को दोबारा से कायम करने में इस्तेमाल किया। इस मदद और सपोर्ट ने जापान को ताकत दी कि अपने पांव पर खड़ा हो सके। दोस्तों, जंग के बाद जापान ने अपने मुल्क को दोबारा से बनाने का काम शुरू किया। शहरों की ताज़ा तामीरात, मसरूफियात और सेहत की सहूलत में बेहतर होने के लिए ताउन किया गया। जापान ने अपने तारीखी तजुर्बे से सबक सीखा और नए इरादे बनाए। जापान ने अपने तजुर्बे से नया आगाज करते हुए तेजी से तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया। 1950s और 1960s में जापान ने अपने कारोबार, तिजारत और सनत में काफ़ी इजाफा किया। इस दौरान फ़िज़ाई बूम के दौर में जापान की माली तरक्की ने दुनिया को हैरान कर दिया। जापान ने अपने मुस्तकबिल को तरक्की और बेहतरी की तरफ मोड़ना चाहा। तालीम को अहमियत दी गई और मुल्क ने अपने नौजवानों को बेहतर तालीम हासिल करने का मौका दिया। इस अमल ने जापान को दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों में से एक बनाया। दोस्तों, जापान ने अपने सनती और साइंसी हिस्सों में बेहतरी हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की रुकावट को नहीं आने दिया। इस तरह मुल्क ने टेक्नोलॉजी में इजाफा किया और अपने आप को दुनिया के मकबूल तरक्की पजीर मुल्कों में गिना। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब धमाकों से निकलकर अमन और सुलह की तरफ रुख किया। मुल्क ने अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती और ताउन को बरकरार रखने का इरादा किया, जिससे रीजनल और ग्लोबल अमन को बरकरार रखा गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब धमाकों के बाद जापान ने अपनी तारीख में एक नए सफर का आगाज किया। मुल्क ने अपने आजमाइशों और मुश्किलात से सबक सीखा और तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ा। आज भी जापान एक तरक्की पजीर मुल्क है जो अमन और ताउन की बुनियादों पर कायम है। इस तारीखी सफर से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानी हिम्मत और अज़म के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, जापान ने अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए समाजी इस्लाहात की तरफ तवज्जो दी। इसमें शामिल है औरत को मजहबी और समाजी तौर पर बराबरी का हक देने का इरादा, जिसने मुल्क के समाजी मंसूबे को बेहतर बनाया। जापान ने तरक्की की राह में माहौलियाती, हिफाजती और जिम्मेदारी का ताउन किया। मुल्क ने अपने सनत और तिजारत को ऐसे तरीकों पर चलाने का ध्यान दिया जिससे माहौलियाती असरात कम हो और कदीम तरीकों को बेहतर बनाया जा सके। जापान ने अपने कदीम और मुअस्सर वारिस को कायम रखने का भी अज़म किया। मुल्क ने अपने कौमी विरसे, अदब और हुनर को संजीदा तौर पर बरकरार रखने में किसी किस्म का नुकसान नहीं होने दिया। जापान के लोगों की हिम्मत और बर्दाश्त भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। दुख और तबाही के बावजूद लोगों ने एक दूसरे की मदद में शामिल होने का ताउन दिखाया, जो उनको अपने मुल्क को दोबारा से कायम करने में मददगार साबित हुआ। जापान ने अपने दूसरे मुल्कों के साथ भी ताउन का इरादा किया। इसने दुनिया भर में दोस्ती और एतराज़ात को समझा और मुलाकात को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब धमाकों के बाद जापान ने अपने आप को दोबारा से कायम करके दुनिया को एक मिसाल पेश की है। इस तारीखी सफ़र में मुल्क ने तरक्की, समाजी इस्लाहात और अमन के लहरात पर कायम रहने का अज़म दिखाया। जापान का ये सफ़र हमें ये सबक सिखाता है कि इंसानी हिम्मत, सहारा और अमन पर कायम रहना कितनी अहमियत रखता है। आज भी जापान एक तरक्की पजीर, अमन पसंद मुल्क है जो दुनिया भर में अपने असूलों और मकासद पर कायम है। जापान की तरक्की में एक और अहम हिस्सा
اس کے تجربات اور انوویشن میں ہے۔ جاپانی لوگوں نے نئے تجربات حاصل کرنے اور بہتر طریقوں کو دریافت کرنے کے لیے کافی محنت کی۔ یہ ملک دنیا میں لیڈنگ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جاپان نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانے میں بھی کافی ترقی حاصل کی۔ صحت کی سہولت میں اضافہ اور بہتر میڈیکل ریسرچ نے لوگوں کی زندگی میں اضافے کو مد نظر رکھا۔ دوستو، جاپان نے اپنے کلچر اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے دنیا میں اپنی اصلیت کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اینیم، مانگا اور جاپانیز فلمز نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، جس سے جاپان کی سافٹ پاور اور کلچرل انفلوئنس بھی بڑھ گیا۔ جاپان اپنے تاریخی درد و غم سے سیکھا ہوا اپنے آپ کو تباہی اور نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے تیار کرنے میں کافی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ ارتھ کویکس اور سونامیز کے لیے ایڈوانسڈ وارننگ سسٹمز اور بہتر تیاریوں نے لوگوں کی جانیں بچانے میں کافی مدد کی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم دھماکوں کے بعد جاپان نے امن اور صلح کا پکا ارادہ کیا۔ ملک نے اپنی ملٹری بجٹ کو کنٹرول میں رکھنے اور پیسفل کو ایگزسٹنس کو برقرار رکھنے کا عزم کیا۔ دوستو، اس کے علاوہ جاپان نے اولمپک گیمز کو بھی اپنے ملک میں دوبارہ آنے کا موقع دیا اور اس ایونٹ کو ایک ترقی پذیر اور امن پسند ملک کے طور پر پیش کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بم دھماکوں کے بعد جاپان نے اپنے آپ کو دوبارہ سے قائم کر کے دنیا کو ایک بہترین مثال پیش کی ہے۔ ملک نے تاریخ کے دکھ بھرے پہلوؤں سے گزر کر امن، تعاون اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے کا ثبوت دیا ہے۔ جاپان کا یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ انسانی ہمت اور امن پسندانہ ذہنیت سے کسی بھی مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جاپان دنیا کے مقابلے میں ایک تجربہ کار ملک ہے جو امن اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔